हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको जो है प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की जानकारी और उसके आंसर्स के विषय में जानकारी दूंगा। कुछ शेष रह गए थे और पिछले क्लास में मैंने भी इसी लेसन से संबंधित आपको जानकारी दी थी। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। क्या दिया हुआ है? डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए क्या दिया हुआ है। इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। इसका स्पिंडल लंबा होता है, इसकी स्लीव लंबी होती है, इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके साथ जो है कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। ये हमारा सही होगा। इसके साथ कई एक्सटेंशन राडें आती हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बर और स्लीव की ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती हैं? तो वो हमारा जो है होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। ये सही होगा। दिया फिर से देखिए क्वेश्चन, किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनें जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती हैं? तो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर जो है ये विपरीत दिशा में बनी होती हैं। अगला जो है, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट होती है। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या है? वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्योंकि आउटसाइड माइक्रोमीटर अगर होता तो उसका तो 0.01 होता है, इसमें वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया है तो इसका लीस्ट काउंट जो होता है 0.001 mm होता है। ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है, वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती है? वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर जो है मेन स्केल जो है ग्रेजुएशनें बनी होती हैं, यानी मेन स्केल किस भाग पर बना होता है? तो वर्नियर प्लेट है, बीम है, फाइन एडजस्टिंग यूनिट है, बेस है। तो इसमें जो है हमारा बीम सही होगा। बीम पर जो है मेन स्केल ग्रेजुएशन अंकित होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय जो है प्रायः वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है? तो पहला स्टॉक है, डायल है, प्लेट है, डिस्क है। तो इसमें जो है हमारा स्टॉक होगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय प्रायः कौन सा रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टॉक भाग जो है रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग में लाया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजनें अंकित होती हैं? तो इसमें पहला है ब्लेड है, डिस्क है, डायल है, स्टॉक है। तो इसमें जो है हमारा जो है डिस्क होगा। ये डिस्क सही होगा हमारा। अगला जो है दिया हुआ है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 5 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट और 2 डिग्री। तो इसमें जो हमारा मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट। अगला है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान होता है 1 डिग्री 5 मिनट, 1 डिग्री 55 मिनट और 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री, 0.5 डिग्री भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा जो होगा 1 डिग्री होगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का जो मान होता है वो 1 डिग्री होता है। अगला है,
यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट जो होती है वो कितनी होती है। तो ये देखिए, ये हमारा 5 मिनट आता है, 5 मिनट की शुद्धता में कार्य करता है। अगला जो है वर्नियर डेप्थ गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है। वर्नियर डेप्थ गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है, तो इसकी डेप्थ गेज की लीस्ट काउंट जो है 0.02 mm होती है, यानी 20 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग जो है किसे मापने के लिए किया जाता है, इसमें जो है हमारा होगा स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज की लीस्ट काउंट कितनी होती है। तो वर्नियर हाइट गेज की लीस्ट काउंट जो होती है 0.02 mm होती है, यानी 20 माइक्रोन होती है। अगला क्वेश्चन है लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेइंग आउट का प्रयोग करते समय जो है वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें होगा सरफेस प्लेट पर। और अगला क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज का साइज जो है किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसमें हमारा जो होगा बीम की ऊंचाई से जो है वर्नियर हाइट गेज का जो है साइज निर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, किसी अन्य वर्कपीस के द्वारा आश्रय देना चाहिए, एक हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए अथवा बिना आश्रय दिए पकड़ना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए, यह हमारा आंसर सही होगा। मार्किंग करते हुए वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्रायः एंगल प्लेट के द्वारा आश्रय देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशनें अंकित होती हैं। तो इसमें हमारा जो होगा सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर जो है 13 मिलीमीटर की रेंज में ग्रेजुएशनें अंकित होती हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लीस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में जो है किया जाता है, विभाजित किया जाता है। क्या हुआ आंसर इसका, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लीस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए जो है 23 डिग्री मेन स्केल बराबर जो है में विभाजित किया जाता है, वो है वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में। अगला क्वेश्चन है किसी 90 डिग्री से कम कोण को कहते हैं, 90 डिग्री से कम कोण को जो है न्यून कोण कहा जाता है, ये हमारा सही होगा। अगला है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत जो है किसके समान होता है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का जो है सिद्धांत किसके समान होता है, तो यह हमारा जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के समान होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में जो है हम आपको जो है अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।